आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रीति। वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न विद मी। आज मैं आपके साथ हूँ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स की एक्सरसाइज लेके। ऑन डिमांड है ये एक्सरसाइज। बहुत सारे बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि मैम मॉडल पे भी एक्सरसाइज लेके आइए। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है, 25 क्वेश्चंस हैं। आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होते क्या हैं। देखिए, आपने वर्ब्स के बारे में तो पढ़ा ही होगा कि वर्ब्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक होते हैं मेन वर्ब्स, फॉर एग्जांपल ईट, एट, ईटन, ईटिंग, राइट। तो ये होते हैं मेन वर्ब्स जिनकी 4 फॉर्म्स होती हैं। ठीक है। दूसरे होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स भी 3 तरीके की होती हैं, जिसमें से एक तरीके की जो वर्ब होती है वो कहलाती है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब वो होती कौन सी है? वो होती है मे, माइट, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, और टू, मस्ट। ये जो वर्ब्स हैं ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कहलाती हैं। ये एक्सरसाइज इन्हीं वर्ब्स के बारे में कि इनको हम सेंटेंसेस में किस तरीके से यूज करते हैं। ठीक है। आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं, यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है। इस ब्लैंक में आपको करेक्ट मॉडल वर्ब यहाँ से फिल करना है, जो ब्रैकेट में 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि क्यों और कौन सा मॉडल वर्ब यहाँ पे, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? वर्क हार्ड लेस्ट यू डैश फेल। ठीक है, देखिए जब हम सेंटेंस पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि एक वर्ड का यूज हुआ है, वो वर्ड है लेस्ट। लेस्ट जो वर्ड है वो एक नेगेटिव वर्ड है। नेगेटिव वर्ड है मतलब कि इसके अंदर ऑलरेडी नॉट प्रेजेंट है। ओके, इसका मतलब होता है नहीं तो, राइट। वर्क हार्ड लेस्ट यू डैश फेल। अब रूल याद करते हैं, क्या होता है भाई। अब क्या आएगा इस ब्लैंक में? शुड आना चाहिए या वुड आना चाहिए? देखिए, याद रखिए कभी भी लेस्ट अगर सेंटेंस में आता है, लेस्ट अगर सेंटेंस में आता है और लेस्ट के बाद का जो एक्सप्रेशन है वो नेगेटिव एक्सप्रेशन है, तो उस ब्लैंक में क्या आएगा? शुड आएगा। क्या आएगा? शुड। यहां आएगा शुड, राइट। सेंटेंस क्या हो जाएगा? वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, राइट। करेक्ट आंसर शुड हो जाएगा इसका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। द पेशेंट डैश टेक मेडिसिन इन टाइम। अब देखिए, जो पेशेंट है उसको क्या एडवाइस दी जाएगी कि उसे मेडिसिन टाइम पे लेनी चाहिए। जब भी हम एडवाइस की बात करते हैं शुड का यूज करते हैं। ठीक है, जब भी एडवाइस देंगे शुड का यूज करेंगे। द पेशेंट शुड टेक मेडिसिन इन टाइम। क्या आएगा ब्लैंक में? शुड, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। इट डैश रेन टुनाइट। चलिए, ब्रैकेट में क्या दिया है? मे आएगा कि कैन आएगा? देखिए, जो मॉडल वर्ब्स होते हैं ना, वो पॉसिबिलिटी के बारे में भी बताते हैं। यहाँ पे मे और कैन है। आप जानते हैं कैन जो होता है वो ज्यादा पॉसिबिलिटी को बताता है मे से। ज्यादा पॉसिबिलिटी कौन बताता है? कैन बताता है। मे कम पॉसिबिलिटी बताता है, अगर मैं एक सीक्वेंस बताऊं। और देखिए, माइट भी एक वर्ड होता है। माइट सबसे कम पॉसिबिलिटी बताता है किसी भी चीज की। ठीक है, तो देखिए इस सेंटेंस में क्या आना चाहिए? इट डैश रेन टुनाइट। अब देखिए, जो रेन है वो ऐसी चीज है जो उसके बारे में आप एग्जैक्ट प्रेडिक्शन तो नहीं कर सकते हैं ना, है ना। आप यहाँ पे कैन मे में से क्या यूज करेंगे? आप मे यूज करेंगे, क्योंकि पॉसिबिलिटी जो है रेन की, वो ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं दिया हुआ है। आप करेक्टली प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते कि बारिश होगी ही होगी, राइट। तो जहां पॉसिबिलिटी कम होती है वहां पे मे का यूज करते हैं। इट मे रेन टुनाइट, यहाँ मे आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। यू डैश स्पीक हिंदी। ओके, अगर इस सवाल को देखेंगे तो यहाँ पे बता रहा है आपको। आप इसे 2 तरीके से समझ सकते हैं। आप एबिलिटी भी कह सकते हैं। एबिलिटी अगर आप यू कहेंगे कि तुम हिंदी बोल सकते हो, तो कैन का यूज होगा। कैन एबिलिटी बताता है,
है ना, यू कैन स्पीक हिंदी, राइट। लेकिन मान लीजिए कोई आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि कोई आपको ये कह रहा है कि तुम हिंदी में बात कर सकते हो, ठीक है, तुम अगर चाहो तो हिंदी में बात कर सकते हो, तो मे का यूज भी आप कर सकते हैं। तो कैन और मे दोनों ही यूज यहाँ पे हो सकते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। लेकिन यहाँ पे अगर हम एबिलिटी की बात करें, हम यहाँ पे एबिलिटी की बात करेंगे, क्योंकि ऐसा हमें कोई इंस्ट्रक्शन या ऐसी कोई भी चीज हमें नहीं दिखाई दे रही है जिससे हमें ऐसा लगे कि मे यूज करना चाहिए। अगर हम एबिलिटी की बात ही लेके चलते हैं तो कैन का यूज होगा, ठीक है, यू कैन स्पीक हिंदी, राइट, एबिलिटी बता रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन पे आइए, डैश आई गो आउट सर। देखिए सर वर्ड का यूज हो रहा है और पूछ रहा है कि मे आएगा कि कैन आएगा। देखिए मे और कैन में क्या डिफरेंस होता है। जब आप फॉर्मल सिचुएशन की बात करते हैं, फॉर्मल का मतलब समझ लीजिए ऑफिशियल सिचुएशन, ऑफिशियल सिचुएशन समझ लीजिए, फॉर्मल सिचुएशन जब यूज होता है मे, राइट। जब आपका इनफॉर्मल होता है, जब इनफॉर्मल सिचुएशन है या आप अपने फ्रेंड्स के बारे में साथ में बैठे हुए हैं, तो आप बहुत आराम से क्या यूज करते हैं, कैन का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसने सर बोला है, परमिशन ले रहा है बाहर जाने की, तो क्या यूज करेंगे, फॉर्मल एनवायरनमेंट है इसका मतलब मे आई गो आउट सर, राइट, मे आई गो आउट सर, ठीक है ना। देखिए मे का मेक में पॉसिबिलिटी, ये दोनों ही पॉसिबिलिटी है, वो आपको कह भी सकता है कि बैठ जाओ नहीं जाना है, वो कह भी सकता है कि हाँ जाओ बाहर, इसलिए मे का यूज कर रहे हैं। और फॉर्मल या ऑफिशियल एनवायरनमेंट में मे का यूज करते हैं, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए, डैश गॉड हेल्प यू। मे आएगा कि माइट आएगा। देखिए ये जो सेंटेंस है ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जहां पे आप कर्स दे रहे हैं किसी को, जहां पे आप कुछ विश कर रहे हैं, जहां पे आप प्रे कर रहे हैं भगवान से, या जहां पे आप ब्लेसिंग दे रहे हैं किसी को, राइट, ब्लेसिंग दे रहे हैं, ब्लेसिंग के लिए यूज कर रहे हैं, तो इन सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में जब आप प्रे करते हैं तो मे का यूज करते हैं, ठीक है। क्या आएगा, मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, ही डैश नॉट हेल्प मी। ब्रैकेट में दिया हुआ है नीड या नीड्स, क्या आएगा यहाँ पे, नीड या नीड्स, ठीक है। अब देखिए सेंटेंस हम देखते हैं, ही डैश नॉट हेल्प मी। सेंटेंस में जब भी नॉट हो, सेंटेंस में जब भी नॉट हो और आपसे ये कहे कि आपको नीड या नीड्स में से कोई एक फिल करना है, तो याद रखिए नीड हमेशा नॉट के साथ जब भी आता है वो प्लूरल आता है, ठीक है। कैसे, नीड नॉट, नीड प्लूरल है ना, ये प्लूरल है, क्योंकि हम सिंगुलर बनाने के लिए तो वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं। नीड में जब आप एस लगा देंगे तो क्या बनेगा, नीड्स बनेगा, बनेगा ना। और नीड्स बनेगा तो क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, ठीक है। अब आप कहेंगे मैडम यहाँ तो ही है, ही तो सिंगुलर है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो नीड्स आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। याद रखिएगा नीड और डेयर दोनों की केस में नॉट जब भी लगा है और नीड को आना है तो वो कैसे आएगा, प्लूरल फॉर्म में आएगा, ठीक है। नीड नॉट आएगा, नीड्स नॉट नहीं आएगा, नीड नॉट। मैंने बताया नीड जब भी नॉट के साथ आएगा प्लूरल फॉर्म में आएगा, नीड नॉट आएगा, नीड्स नॉट नहीं आएगा, ठीक है, राइट। तो यहाँ क्या आएगा, ही नीड नॉट हेल्प मी, ओके। ये रूल है, याद रखना है आपने इसको, ठीक है। और सेम रूल डेयर में भी होगा, अगर आगे क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। इसके साथ आपको एक और रूल यहीं पे बता देती हूँ, जब नीड नॉट आता है इसके साथ कभी भी टू नहीं आता है। सेंटेंस में देखिए, ही नीड नॉट हेल्प मी, टू नहीं आया ना,
तो याद रखिएगा कि जब भी ऐसा होता है नीड नॉट ऐसे ही यूज होता है, टू के साथ भी यूज नहीं होता है और नीड्स भी नहीं यूज होता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन हो गया नीड, ही नीड नॉट हेल्प मी। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए, शी सैड दैट शी डैश डू। ठीक है, ब्रैकेट में कह रहा है कि कैन फिल करेंगे और कुड फिल करेंगे। भैया देखिए एबिलिटी बता रहा है ना कि वो कुछ कर सकती है या कर सकती थी, सेट दिया हुआ है, पास्ट टेंस की बात हो रही है, एबिलिटी बता रहा है। पास्ट टेंस में जब पास्ट टेंस की एबिलिटी बताते हैं, पास्ट की एबिलिटी बताते हैं, तो कैन की पास्ट फॉर्म कुड का यूज होता है। क्या आएगा? कुड। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना? क्यों? क्योंकि पास्ट की एबिलिटी है। शी सेड दैट शी कुड डू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। He dash be rewarded if he stands first in his class। देखिए अगर आप यहाँ देखें तो एक तरीके से कोई प्रॉमिस हो रहा है ना, है ना? कोई प्रॉमिस किया जा रहा है यहाँ पे और आपसे कहा जा रहा है कि ब्रैकेट में जो शेल या विल है कौन सा फिल करेंगे आप। बहुत इंपॉर्टेंट रूल बता रहे हैं यहाँ आपको, शेल के बारे में याद रखिएगा। देखिए जो शेल है, शेल जो होता है सेकंड पर्सन क्या होता है? सॉरी, सेकंड पर्सन यू होता है ना, है ना? सेकंड पर्सन होता है यू। और थर्ड पर्सन क्या होता है? ही, शी, इट, दे, ये थर्ड पर्सन होते हैं ना, है ना? शेल, यू, सेकंड पर्सन ही, शी, इट, दे, थर्ड पर्सन के साथ जब भी आता है तो किस सिचुएशन में आता है? सिचुएशन होती है कि सेंटेंस में अगर आप कोई प्रॉमिस कर रहे हैं किसी के साथ, या आप किसी को थ्रेटन कर रहे हैं, ठीक है, धमकी दे रहे हैं किसी को, या फिर आप जो है कोई कमांड दे रहे हैं किसी को, कोई आदेश दे रहे हैं आप किसी को, या आपने कोई पक्का इरादा किया है, कोई डिटर्मिनेशन आपने किया हुआ है, ठीक है, या किसी चीज की नेसेसिटी भी है, ठीक है, कोई चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी चीज पे आप जोर डाल रहे हैं, कंपल्शन है आपको करने का, ठीक है। ये चीजें दोबारा रिपीट करती हूँ, कंपल्शन, थ्रेट करना, प्रॉमिस करना जो है, और कमांड देना, और डिटरमिन, पक्का इरादा करना, ये सारी चीजें शेल के साथ आती हैं। तो क्या यूज होता है साथ में? सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के जो प्रोनाउंस होते हैं वो यूज होते हैं, ठीक है, राइट। अब देखिए सेंटेंस को दोबारा पढ़ते हैं, ही डैश बी रिवॉर्डेड इफ ही स्टैंड्स फर्स्ट इन द क्लास। ठीक है, क्या आएगा? आप क्या देखेंगे? ही देखेंगे आप, ही देखेंगे आप, ही थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के केस में एक प्रॉमिस किया जा रहा है तो शैल आएगा। क्या आएगा? शैल आएगा, ठीक है। आई होप कि जो मैंने रूल बताया आपको क्लियर हुआ होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसमें और क्लियर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके का है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए, आई डैश पनिश यू इफ यू डोंट बिहेव योरसेल्फ। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ भी थ्रेट किया जा रहा है, गुस्सा किया जा रहा है कि अगर तुम नहीं मानोगे, ठीक से बिहेव नहीं करोगे तो पनिश करेंगे हम आपको, है ना? थ्रेट दिया जा रहा है ना, डांटा जा रहा है, आप ऐसे कह सकते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है आई, सेम रूल है जो ऊपर मैंने आपको बताया, सेम रूल है। रूल क्या है? रूल है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? आई और वी फर्स्ट पर्सन में आते हैं। फर्स्ट पर्सन आई और वी जो होते हैं उनके साथ विल का यूज होता है अगर सेंटेंस में आपको थ्रेट दिया जा रहा हो, या कोई कमांड दी जा रही हो, या फिर जो है किसी चीज का कंपल्शन हो। कंपल्शन मतलब कोई चीज जरूरी हो, अनिवार्यता हो, ठीक है, या फिर प्रॉमिस किया जा रहा हो, ठीक है। इस सिचुएशन में क्या यूज करते हैं? इस सिचुएशन में फर्स्ट पर्सन के साथ विल का यूज करते हैं, ठीक है ना? और ऊपर वाले 9th वाले क्वेश्चन में आपने क्या देखा? आपने देखा कि शैल का यूज
ऐसी ही सिचुएशन में सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ करते हैं। ये दोनों रूल्स बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, आगे ऐसे और भी क्वेश्चंस आएंगे, हम और करेंगे, राइट। तो क्या आ गया, आई विल पनिश यू इफ यू डोंट बिहेव योरसेल्फ, है ना। देखिए डिटर्मिनेशन भी होता है यहाँ पे, ये भी याद रखिएगा, क्या होता है, डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन, मेरा पेन पे हाथ ठीक से नहीं बैठा हुआ है एक्चुअली, इस तरह से ये राइटिंग आती है, बस अब मैं जो बोल रही हूँ सुनते जाइए आप, क्लैरिटी तो नहीं होगी क्या लिखा है यहाँ पे मैंने, डिटर्मिनेशन है ये, ठीक है, ये डिटर्मिनेशन लिखा है, प्लीज इग्नोर कर दीजिएगा बैड राइटिंग। ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 11, यू डैश डू योर ड्यूटी चीयरफुली। देखिए ड्यूटी की बात हो रही है और कहा जा रहा है कि एक एडवाइस दी जा रही है, खुश होकर अपना काम करो, है ना, खुश होकर अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, है ना। तो एक एडवाइस है, एडवाइस जब आप देते हैं तो क्या यूज करते हैं, शुड यूज करते हैं, ठीक है, शुड का यूज करते हैं। दूसरा दिया है मस्ट। देखिए मस्ट का यूज पता है कहाँ होता है, मस्ट का यूज आप वहां करते हैं कि अगर आप उस काम को नहीं करेंगे तो उसके बैड कंसिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ेंगे, है ना, तो वहां पे मस्ट का यूज करते हैं। इस सेंटेंस में अगर ऐसा कुछ हमें दिखता कि अगर आप अपनी ड्यूटी चेयरफुली नहीं करेंगे तो आपको बैड कंसिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, तो हम मस्ट का यूज करते। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, एक एडवाइस दी गई है कि भाई अपना काम खुश होके करना चाहिए हमें, है ना, तो शुड यूज करेंगे, ठीक है। क्या आएगा, यू शुड डू योर ड्यूटी चीयरफुली, राइट। क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए, आई डैश लाइक टू सी दैट पेन, ठीक है। अब देखिए क्या दिया है ब्रैकेट में, वुड, माइट। देखिए यहाँ पे कोई विश जो है, कोई इच्छा जाहिर की गई है। विश, जब आप कोई विश एक्सप्रेस करते हैं, सेंटेंस कोई विश एक्सप्रेस कर रहा है और देखिए लाइक का यूज हुआ है तो वुड का यूज होता है। वुड लाइक, वुड लाइक, वुड लाइक जो वर्ड है वो किसके लिए यूज होता है, विश के लिए यूज होता है, ठीक है। और यहाँ भी लाइक है, देखिए आई वुड लाइक टू सी दैट पेन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, वी डैश नॉट टू वॉक ऑन द ग्रास, ठीक है। आपसे कहा गया है कि ऑट या शुड को फिल करिए। देखिए एक बात तो ये समझिए, ऑट जो है वो ऑट टू यूज होता है, वर्ड क्या है, ऑट टू, ऑट टू, ठीक है। अब यहाँ आप अगर सेंटेंस में देखेंगे तो टू तो यहाँ दिया हुआ है, वी डैश नॉट टू वॉक ऑन द ग्रास, टू यहाँ दिया हुआ है ऑट टू का, ठीक है। शुड, ऑट टू और शुड दोनों ही कई बार यूज हो जाते हैं, एक दूसरे के एक दूसरे की जगह यूज हो जाते हैं। डिफरेंस क्या होता है, ऑट टू का मतलब होता है कि आपको आपका जो ऑब्लिगेशन है, आपका जो नैतिक कर्तव्य है ना, वो जो करना चाहिए आपको, नैतिक कर्तव्य जो है वो करना चाहिए आपको, ऑट टू का इस्तेमाल होता है उस सिचुएशन में, ठीक है। वी डैश नॉट टू वॉक ऑन दी ग्रास। देखिए अगर आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो क्योंकि टू यहाँ पे लगा हुआ है तो ऑट आएगा, ठीक है, ऑट टू आ जाएगा, है ना। शुड के साथ सेंटेंस ठीक भी नहीं बैठता है, वी शुड नॉट टू वॉक ऑन द ग्रास, तो करेक्ट इनकरेक्ट हो जाता है, करेक्ट सेंटेंस है ही नहीं, ठीक है। तो आएगा वी ऑट नॉट टू वॉक ऑन द ग्रास। इसका मतलब ये हुआ कि शायद वहां इंस्ट्रक्शंस होंगे कि घास पे आपको नहीं चलना है ना। तो इसीलिए जब वहां इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी दिए हुए हैं कहीं पे, तो इसका मतलब है कि आपको घास पे नहीं चलना है, आपका नैतिक कर्तव्य है कि उस जो भी ऑब्लिगेशन है उसको फॉलो करना चाहिए, है ना। तो सेंटेंस में देख के ही मालूम पड़ता है कि ऑट टू आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए, दी वर्क डैश टाइम एंड पेशेंस, ठीक है। क्या फिल करना है आपको, नीड या नीड्स। देखिए दी वर्क, वर्क के अकॉर्डिंग, दी वर्क के अकॉर्डिंग आप फिल करेंगे। दी वर्क सिंगुलर हुआ, सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो आपकी जो वर्ब आएगी वो भी, मेन वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर आएगी। सिंगुलर कैसे बनती है, मेन वर्ब में एस या ईएस लगा के हम बनाते हैं, है ना। तो क्या आएगा, द वर्क नीड्स टाइम एंड पेशेंस, द वर्क नीड्स टाइम एंड पेशेंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए, ही डैश कम हेयर टुमारो। आपने फिल करना है नीड नॉट, नीड्स नॉट। मैंने अभी पिछले कुछ क्वेश्चंस में बताया है
कि नीड जब भी नॉट के साथ आता है, नीड जब भी नॉट के साथ आता है वो प्लूरल होता है, वो प्लूरल होता है। प्लूरल कैसे बनाते हैं? एस ई एस ना लगा के, हटा के, है ना। तो मोस्टली जो वर्ब्स मिलेंगे आपको प्लूरल ही मिलेंगे, है ना। तो नीड जो है प्लूरल है अपने आप में, नॉट के साथ आ रहा है तो नीड प्लूरल फॉर्म में आता है, ठीक है। अब यहाँ सब्जेक्ट नहीं देखेंगे, एक्सेप्शन है, याद रखिएगा, है ना। जैसे रूल मैंने 14 में आपको समझाया सब्जेक्ट वाला कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट तो सिंगुलर है लेकिन जो नीड नॉट है वो सिंगुलर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब है ना वो कम है एक्चुअली, ये हेल्पिंग वर्ब की तरह आ रहा है। ये भी एक रीजन होता है, लेकिन इजी तरीके से मैं अगर आपको याद करने को बोलूँ तो आप ऐसे याद रखिए, नीड जो है जब नॉट के साथ आता है वो तो प्लूरल फॉर्म में आता है, ये इजी रहेगा आपको याद करना, ठीक है। तो क्या फिल करेंगे? नीड नॉट, नीड नॉट। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। ही डैश पनिश द चाइल्ड। ओके, ही डैश पनिश द चाइल्ड। देखिए सेम रूल जो नीड नॉट के साथ एप्लीकेबल है यहाँ डेयर नॉट के साथ भी एप्लीकेबल है। डेयर जब भी नॉट के साथ आएगा, डेयर जब भी नॉट के साथ आएगा क्या होगा? प्लूरल में आएगा। किस में आएगा? प्लूरल फॉर्म में आएगा। डेयर प्लूरल है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो गया? ही डेयर नॉट पनिश द चाइल्ड। और देखिए एक और रूल मैं यहाँ बता दूं आपको, डेयर नॉट जब भी आता है इसके साथ टू नहीं लगता, डेयर नॉट टू नहीं होता है, टू नहीं लगेगा, इन्फिनेटिव फॉर्म नहीं लेगा अपनी, ऐसे ही यूज होगा डेयर नॉट। ओके, क्या आ जाएगा? ही डेयर नॉट पनिश द चाइल्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए। ही डैश टू रिंग हर अप अगेन। ओके, क्या है? ही डेयर नॉट टू रिंग हर अप अगेन, नहीं, ये तो आएगा नहीं। मैंने भी आपको रूल बताया ना अभी, डेयर नॉट के साथ टू नहीं आता है, लेकिन देखिए यहाँ टू दिया हुआ है तो आप ये तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। फिर क्या आएगा? डज नॉट डेयर, ठीक है। ऊपर वाले दूसरे रूल का, इन्फिनेटिव वाले रूल का यहाँ यूज हो गया। डेयर नॉट प्लस टू कभी नहीं आता है, डज नॉट डेयर टू आ जाएगा। ही डजंट डेयर टू रिंग हर अप अगेन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए। दे डैश टू गो स्विमिंग एवरी मॉर्निंग। देखिए जो हैबिचुअल एक्शंस होते हैं या हैबिट होती हैं, पास्ट की हैबिट्स या सिचुएशंस के लिए हम यूज्ड टू का इस्तेमाल करते हैं। किसका? यूज्ड टू का इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए? हैबिट्स के लिए, पास्ट हैबिट्स के लिए भी आप कह सकते हैं, ठीक है। पास्ट हैबिट्स के लिए, सिचुएशन के लिए, पास्ट हैबिट्स के लिए किसका इस्तेमाल होता है? यूज टू का। दे यूज्ड टू गो स्विमिंग एवरी मॉर्निंग। ओके, यूज टू आएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए। आई डैश नो व्हाट माई ड्यूटी इज। ओके, देखिए ड्यूटी की बात हो रही है, क्या आएगा? वुड या शुड? शुड आना चाहिए, है ना। आई शुड नो व्हाट माई ड्यूटी इज, राइट, शुड आ जाएगा। ड्यूटी की बात जब आए तो शुड लगा दीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए। द बॉक्स वाज सो हैवी दैट आई डैश लिफ्ट इट। कैन नॉट आएगा, कुड नॉट आएगा, देखते हैं। बॉक्स वॉज, देखिए पास्ट टेंस आ रहा है, पास्ट टेंस आ रहा है तो कैन की पास्ट फॉर्म आएगी। पास्ट फॉर्म क्या है? कुड नॉट, है ना। द बॉक्स वाज सो हैवी दैट आई कुड नॉट लिफ्ट इट। क्वेश्चन नंबर 21 पे आइए। मेक हेस्ट लेस्ट यू डैश मिस द ट्रेन। देखिए मैंने फ्रॉम द ऑन द वेरी फर्स्ट जो शीट थी, क्वेश्चंस थे उस पे, वहां पे लेस्ट के बारे में बताया था। लेस्ट जो है अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है, नॉट इसके अंदर इंक्लूड होता है, ठीक है। जब लेस्ट आता है और लेस्ट के बाद कोई नेगेटिव एक्सप्रेशन आता है तो हम शुड का यूज करते हैं, याद रखिए इस रूल को। अब नेगेटिव एक्सप्रेशन क्या है भाई? यहाँ पे है कि ट्रेन छूट जाएगी। मेक हेस्ट, अगर तुम जल्दी नहीं करोगे तो हो सकता है कि तुम्हारी ट्रेन छूट जाए, जल्दी करो नहीं तो तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी, ऐसे बोला जाएगा इसको, ठीक है। लेस्ट जो होता है इसमें नॉट इंक्लूड होता है, याद रखिएगा। नेगेटिव वर्ड का ही मतलब होता है कि नॉट इंक्लूड है। जल्दी करो नहीं तो तुम्हारी ट्रेन छूट
जाएगी, राइट। क्या आएगा? शुड आएगा, जो मैंने रूल बताया। लेस्ट के बाद कोई नेगेटिव एक्सप्रेशन है, शुड का यूज करिए उस ब्लैंक में। क्वेश्चन नंबर 22 पे आइए। गांधी जी डैश टू वॉक इन द मॉर्निंग। मैंने बताया पास्ट हैबिट्स के लिए यूज टू का इस्तेमाल करते हैं, यूज्ड। गांधी जी यूज्ड टू वॉक इन द मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 23 पे आइए। ही प्रेड दैट गॉड डैश गिव मी प्रॉस्पेरिटी। देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जहां आप कर्स दे रहे हैं किसी को, आप प्रे कर रहे हैं, आप ब्लेस कर रहे हैं, या कोई इच्छा जो है वो एक्सप्रेस कर रहे हैं अपनी। ऐसे सेंटेंसेस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है, ठीक है। और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में हम मे या माइट का यूज करते हैं। और ब्लैंक में हमें क्या दे रखा है? माइट दे रखा है, तो माइट ही आएगा। लेकिन एक चीज और देखिए, ये जो सेंटेंस है ये पास्ट टेंस है। प्रेड कह रहा है ना, प्रेड। जब ये पास्ट टेंस है तो मे की पास्ट फॉर्म आएगी माइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आइए। डैश आई डू इट फॉर यू। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, ब्लैंक में दिया है मे आएगा कि कैन आएगा। जो मे होता है वो फॉर्मल सिचुएशंस में यूज होता है, कैन इनफॉर्मल सिचुएशंस में यूज होता है, ठीक है। अब दोनों ही यूज हो सकते हैं, है ना। डिपेंड करता है कि जिससे आप पूछ रहे हैं वो आपका दोस्त है या कोई दोस्त नहीं है आपका, कोई फॉर्मल रिलेशन है उस पर्सन के साथ। अगर फॉर्मल रिलेशन है तो मे लगा देंगे आप, कोई इनफॉर्मल रिलेशन है तो कैन लगा देंगे आप। क्योंकि यहाँ हमें कोई इशारा ही नहीं है कि वो इनफॉर्मल रिलेशन है, इसलिए मैं प्रिफर करूंगी मे का यूज करना, है ना। मे आई डू इट फॉर यू, ठीक है, मे। 25 क्वेश्चन पे आइए। यू डैश कीप योर प्रॉमिस। वही जब प्रोमिसेस रखने की बात होती है, ऑब्लिगेशंस की बात होती है, तो क्या आता है? शुड आता है। यू शुड कीप योर प्रॉमिस, है ना। यू शुड कीप योर प्रॉमिस, ठीक है। इसके साथ ही ये शीट खत्म हो जाती है 25 क्वेश्चंस की। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक जरूर करके जाएं, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, ताकि उनकी हेल्प भी हो सके। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग टाइम टू दिस वीडियो। बाय बाय।